हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर बड़ी मारामारी चल रही थी। पेंशन पिछले 3 महीनों से रुकी हुई थी और सरकारी अधिकारियों ने पेंशन में फर्जीवाड़ा होने का दावा करके काफी लोगों की पेंशन रोक दी थी। आप जानते हैं, राजस्थान में करीब 90 लाख से अधिक पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन पिछले 3 महीनों से रोकी जा रही थी। अब सरकार का कहना है कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं, चाहे वो ओल्ड पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, एकल नारी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, इन सब की पेंशन को अब रिलीज करना शुरू कर दिया गया है। अब इस अक्टूबर महीने में पिछले महीनों की पेंशन के साथ साथ इस महीने की पेंशन भी ट्रांसफर होना शुरू होने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पेंशन रुकने का कारण क्या था और भजनलाल सरकार द्वारा पेंशन रोके जाने पर अब क्या नए नियम बनाए गए हैं, नई पेंशन लिस्ट में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं। इन सभी विषयों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा नया आदेश पारित किया गया है कि अब अधिकारी अपनी मन मर्जी से किसी भी पेंशन लाभार्थी की पेंशन को रोक नहीं सकते। सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण व्यवस्था में अधिकारियों की मनमानी अब नहीं चलेगी। इससे पहले अधिकारी अपनी मन मर्जी से पेंशनर्स की मृत्यु होने का या फिर राज्य से पलायन होने का बहाना बनाकर किसी भी पेंशनर्स की पेंशन को रोक सकते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब ग्राम सभा अनुमोदन के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि पेंशन रोकी जाएगी या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा अब नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशनर्स की लिस्ट को पंचायत समिति विकास अधिकारी को भेजी जाएगी और इस सूची को ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल की जाएगी और अपने स्तर पर ग्राम सभा में इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद ये लिस्ट फिर से वापस समाज कल्याण विभाग में भेजी जाएगी, तब जाकर किसी भी पेंशनर्स की पेंशन रोकने का निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे, ओल्ड पेंशन योजना यानी कि वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना की लिस्ट जारी कर दी गई है। दोस्तों, आप बिना आधार कार्ड, बिना पीपीओ नंबर के भी अपनी पेंशनर लिस्ट में नाम देख सकते हैं। इसके लिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलने वाले हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब आप नई लिस्ट में नाम कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं राजस्थान के सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर यानी कि सोशल सिक्योरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वेबसाइट पर सभी प्रकार की सभी वर्गों की पेंशनर्स लाभार्थियों की सूची आप देख सकते हैं, साथ ही उनकी जानकारी भी आप यहां से पता कर सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान में करीब 6,43,827 पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं पेंशनर्स की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे आप यदि लाभान्वित हो रहे हैं तो आप इससे रूबरू होंगे, और यदि कोई नए पेंशनर्स इसे आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें इस बारे में ज़रूर ध्यान होना चाहिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को पेंशन दी जाती है, जिसमें निशाक्तता यानी कि 40% दिव्यांगता प्रतिशत होना चाहिए, तो उन्हें पेंशन दी जाएगी। प्राकृतिक रूप से जो बौने हैं 3 फीट 6 इंच से कम उनकी हाइट है, तो उन्हें इस प्रकार की दिव्यांग पेंशन दी जाएगी। हिंजड़ापन से ग्रसित लाभार्थियों को भी इसमें लाभ मिलने वाला है। और दोस्तों, इसमें राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना दोनों का लाभ दिया जाता है, जिसमें 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1150 रुपये की पेंशन हर महीने दी जाती है। साथ ही 75 व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 1250 रुपये की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। कुष्ठ रोग मुक्त बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को करीब 2500 रुपये एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को करीब 1500 रुपये की पेंशन हर महीने दी जाती है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि आप लिस्ट में नाम कैसे देखेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिपोर्ट सेक्शन में, तो आपको सिंपली रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का
इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें पेंशनर्स की ऑनलाइन स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। बेनिफिशियरी रिपोर्ट में आप आपके साथ साथ अन्य पेंशनर लाभार्थियों की डाटा भी आप यहां से देख सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की पेंशनर्स से आपको किसी प्रकार की शिकायत है, यदि आप कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, पेंशनर कंप्लेंट का। तो दोस्तों, लिस्ट में नाम देखने के लिए आपको सिंपली बेनिफिशियरी रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहां पर सिंपली अपने ज़िले का चुनाव कर लीजिए। ज़िले का चुनाव करने के बाद में आपको पंचायत यानी कि रूरल एरिया में यदि आप चेक कर रहे हैं तो आपको पंचायत का चुनाव कर लेना है, पंचायत समिति का। इसी के साथ आप देखेंगे कि आपके सामने पूरे ग्रामीण यानी पूरे गांव की जितनी भी ग्राम पंचायतें उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप इसमें सिंपली क्लिक करके अपनी ग्राम पंचायत का चुनाव कर लीजिए, अपने वार्ड का, विलेज का चुनाव कर लीजिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको पूरी सूची सामने आ जाएगी, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ विधवा पेंशन योजना और डिसेबिलिटीज़ पेंशन योजना यानी कि दिव्यांग पेंशन योजना की लिस्ट भी आप यहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ एक तरीका। अब हम दूसरे तरीके को देख लेते हैं, जिसमें आपको बिना किसी आधार कार्ड या पीपीओ नंबर के भी आप नई लिस्ट में नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपली जन सूचना पोर्टल पर आ जाना है। ये राजस्थान का जन सूचना पोर्टल, जिस पर राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई सभी स्कीम्स की जानकारी दी जाती है। तो हम सभी स्कीम्स में एक बार देख लेते हैं कि जितने भी पोर्टल्स बने हुए हैं, सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चला जा रही है, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर 21 नंबर पर दिखाई दे रही सोशल सिक्योरिटी पेंशन बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, पेमेंट स्टेटस को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अभी देख लेते हैं कि आप लिस्ट कैसे देखेंगे। तो आप 3 नंबर के विकल्प का चुनाव कर लीजिए। सोशल सिक्योरिटी पेंशन बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपने संपूर्ण जिलों की लिस्ट दिखाई देगी। आप सिंपली अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए ताकि एक ही लिस्ट में आप सभी जिलों को देख सकें। आप उदाहरण के लिए कोई सा भी आपका जो भी ज़िला उसको क्लिक कर दीजिए। हमने रैंडमली चूरू को सिलेक्ट किया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तहसील यानी पंचायत समितियों का नाम आ जाएगा, शहरी क्षेत्रों में और ये ग्रामीण क्षेत्रों में। हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आप पंचायत का चुनाव कर लीजिए और शहरी क्षेत्रों में आप ब्लॉक का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार ग्रामीण को देख लेते हैं। जैसे हमने राजगढ़ का चुनाव किया है तो राजगढ़ में जितने भी पेंशनर लाभार्थी हैं उनकी ग्राम पंचायत हमारे सामने आ जाएगी। हमें सिंपली अपने गांव का चुनाव कर लेना है। जैसे हमने ब्यावर का चुनाव किया है। अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर गांव का नाम देख लेना है। गांव का नाम दिखाई दे रहा है, आप अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी। अब इसमें सभी पेंशनर्स की जानकारी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें विधवा पेंशन योजना यानी कि एकल नारी पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना। अब हम देखते हैं कि आप इसमें, तो दोस्तों जैसा कि आपके सामने संपूर्ण लिस्ट आ जाती है, ये लिस्ट बहुत बड़ी होगी। इसके लिए आपको सिंपली एक क्लिक काम करना है। यहाँ पर जो सर्च ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको पेंशन लाभार्थी का नाम दर्ज कर देना है। जैसे कि हमने उदाहरण के लिए एक नाम ऐसे रैंडमली ले लेते हैं, जैसे कि हमने अनीता नाम ले लिया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा, पीपीओ नंबर आ जाएगा, साथ ही पेंशनर्स कब से शुरू हो रही है, कब से इन्हें दी जा रही है वो भी आप देख सकते हैं, और कितनी पेंशन उन्हें दी जा रही है वो भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नई लिस्ट में नाम देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप योजनाओं के लाभार्थी यानी कि पर्टिकुलर किसी एक लाभार्थी का डिटेल चेक करना चाहते हैं तो आप होम पेज पर वापस आ जाइए और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है योजनाओं के लाभार्थी। सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको दिखाई दे रहा है क्विक एक्सेस में
आप क्विक एक्सेस में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा सोशल सिक्योरिटी पेंशन, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस प्रकार इस इंटरफेस पे आ जाएंगे, जहाँ पर आप पीपीओ नंबर दर्ज करके, आधार नंबर दर्ज करके, बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करके या जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करके इनमें से कोई सा भी एक विकल्प का चुनाव करके आप डिटेल फिल करके आसानी से दिव्यांग पेंशन योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप दिव्यांग पेंशन योजना की विस्तार जानकारी देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए ssp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर भी पेंशनर्स ऑनलाइन स्टेटस पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पीपीओ नंबर होना चाहिए। जैसे हमने एक पीपीओ नंबर आपको उदाहरण के लिए दर्ज करके दिखा देते हैं। इस प्रकार से आपको पीपीओ नंबर दर्ज कर लेना है। जैसे ही आप पीपीओ नंबर और कैप्चा कोड फिल कर लेते हैं, आप शो डिटेल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेंशनर्स की पूरी जानकारी आ जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि उन्हें लास्ट पेमेंट कब दिया गया था और कब से उनको पेमेंट दी जा रही है, और पूरी डिटेल आप यहां से चेक कर सकते हैं कि रेगुलर पेंशनर है या नहीं, किसी प्रकार का कोई रेड मार्क तो लगा हुआ नहीं है, इनकी पेंशनर्स चालू है या फिर बंद कर दी गई है, वो सब आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई योजनाओं, नई जानकारियों के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।